हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास मस्ती मैथ्स। और मैं नवनीत जहांगीर स्वागत करता हूं आपका मेरी क्लास में। ठीक है, और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 11th की अकाउंटेंसी के बारे में, चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखिए, ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है और आपको शायद ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा इसके टर्म्स के बारे में कि ये क्या चीज़ होती है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसे यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, और इसे यूज़ करने के लिए हमारे अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सी स्किल्स हमें इसमें बतानी पड़ती है ताकि हम इसे यूज़ कर सकें दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी, कहाँ ये यूज़ होती है, वो सब कुछ हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा छोटा सा, जो कि मैंने आपको पहले ही बोर्ड पे रिटन किया है। ठीक है, राइट डाउन कर रखा है। देखिए, बात हमारे पास में आती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब होता है हमारे बिजनेस में, जो कि हमने बीएसटी में चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने रीड किया था, हमने पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसका पर्पस क्या होता है, क्यों किया जाता है बिजनेस, और बिजनेस करने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हम कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। उसमें हमें बैंक से लोन भी लेना पड़ता है, कुछ बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ती है, हमारे ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं, हमें परचेज भी करना पड़ता है, तो हमें सेल्स भी करना पड़ता है। वो सब कुछ उसमें किस में आता है, बीएससी में। मैंने चैप्टर फर्स्ट में आपको पहले पढ़ा दिया था। अब वो जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने बिजनेस शुरू किया था बिल्कुल लास्ट पॉइंट मोमेंट पे, जो कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल लास्ट पॉइंट था उसका कि कैसे आप बिजनेस शुरू करते। अच्छा, मान लीजिए कि आपने बिजनेस शुरू कर भी लिया, ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बिजनेस में आप प्रॉफिट में जा रहे हो, लॉस में जा रहे हो, कैसे? और जरूरी है कि आपके पास में जो भी आपने परचेज किया है, सेल्स किया, क्या आपके पास में उसका रिकॉर्ड है। वो सब चीजें किस में होती है, अकाउंटेंसी में होती है। ये उसी का एक पार्ट है, ये मान लीजिए आप। ठीक है, देखिए, अकाउंटेंसी का मतलब होता है जो हमारे पास में डेली के ट्रांजैक्शन होते हैं बट मॉनेटरी में होने चाहिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। बिजनेस में मेन चीज क्या होती है, मॉनेटरी इनकम होती है, प्रॉफिट कमाया जाता है। प्रॉफिट उसका एक मेन मोटिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका, बिजनेस का, और वही हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ, सबसे पहले बात करेंगे हम अकाउंटेंसी के मीनिंग पे, उसके प्रोसेस आप मान लीजिए क्या होता है। देखिए, यहां मैंने लिखा है अकाउंटेंसी मीनिंग IMRCSA। उससे पहले यहां पे मैंने लिखा है 1941 और 1966 क्या है। देखिए, 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने या सर्टिफाइड पब्लिक एसोसिएशन ने, अकाउंटिंग ने ये बताया था कि किसी भी बिजनेस में जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, उसे मेजर करना किसमें, मॉनेटरी इनकम में, रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफाई करना कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो वास्तव में रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है, वो सब कुछ जिस पार्ट में आता है, जिस भाग में आता है, वो क्या होती है, अकाउंटिंग होती है, ये अकाउंटेंसी होती है। ये किसने बताया, 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेशन पब्लिक अकाउंटिंग ने बताया। क्या बताया कि बिजनेस में आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो उसे सबसे पहले आप पहचानो कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है कि वास्तव में वो कैसा ट्रांजैक्शन है, क्या वो मॉनेटरी वाला है या मॉनेटरी वाला नहीं है, या इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद में उसे क्लासिफाई करना, उसे समराइज करना, उसे रिकॉर्ड करना, ये सब कुछ जिस पार्ट के अंदर या जिस भाग का में आता है वो क्या होती है, अकाउंटेंसी होती है। अब देखिए, किसी भी चीज पे किसी एक का मत नहीं होता, बहुत सारे लोगों का मत होता है। तो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने, अलग अलग विद्वानों ने, फिलोसोफर्स ने, नॉवलिस्ट ने अलग अलग चीजें अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन की है। बहुत सारे अपने पास में क्या है, डेफिनेशन इसकी आपको मिल जाएगी। लेकिन इसका जो निचोड़ है वो सात, मतलब वो बिल्कुल लास्ट में एक ही चीज आती है, क्या कि सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन होती है, सबसे पहले तो आप उन्हें आइडेंटिफाई करो कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है
वो कैसा है, क्या वो रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है। रिकॉर्ड करने लायक है तो उसे रिकॉर्ड कीजिए, नहीं है तो फिर उसे अलग रखिए। उसके बाद में ये देखिए रिकॉर्ड आपने कर लिया, उसमें मॉनेटरी इनकम कितनी है, ठीक है, और क्या वो मॉनेटरी इनकम में मापा जा सकता है या नहीं, वो भी आपको देखना होता है, ठीक है। और उसके बाद में उसे समराइज करना, क्लासिफाई करना, ये सब कुछ आता है। और लास्ट में क्या आता है, जो भी आपने उसके लिए किया है, ट्रांजैक्शन के लिए आपने जो रिकॉर्ड किया है, जो आइडेंटिफिकेशंस की हैं, जो क्लासिफिकेशंस की हैं, वो इतनी एक्यूरेट और एग्जैक्ट होनी चाहिए कि उससे यूजर को जो बिजनेस चला रहा है उससे बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आप दे सके। इवन उसे क्या, जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे मांगे आप उसे बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे सके कि मेरा ये कैपिटल था, ये कैपिटल थे इनकम में, मतलब स्टार्टिंग में उस बिजनेस में मैंने इतनी इनकम लगाई थी, इतना मैंने इसमें प्रॉफिट अर्न किया, इतने इतने मैंने सेल किए, इतने मैंने परचेज किए, वो ओवरऑल आपके पास में इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर अकाउंटेंसी के बारे में देखा जाए तो आप ये मत सोचना कि ये अभी एक नया सब्जेक्ट है, हम लोगों के लिए नहीं, ये 4000 साल पहले की बात है, जब इजिप्ट में भी, कहा, इजिप्ट में भी अकाउंटेंसी चलती थी। सरप्राइज नहीं होना, इजिप्ट जो कि आज एक हमारे लिए क्या है, एंशिएंट माना जाता है, ये मान लीजिए आप, पुरातात्विक काल माना जाता है। 4000 साल पहले भी अकाउंटेंसी चलती थी। वहां के जो मुनीम वगैरह होते थे वो भी अपने खजाने का वो पूरा का पूरा ब्यौरा किसको देते थे, राजा को देते थे, लिखित में देते थे। और बेबीलोन जो कि ये अकाउंटिंग, ये वाणिज्य के ट्रेड सेंटर माना जाता है बेबीलोन, वहां पर तो समझ गए होंगे अकाउंटिंग कितनी नेसेसरी होती थी, ठीक है। तो देखिए पॉइंट आउट करते हैं हम अकाउंटेंसी, स्टार्ट करते हैं हम हमारा पॉइंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका मीनिंग क्या होता है। यहां लिखा है IMRCSAC, मतलब सबसे पहले आप रिकॉर्ड्स जो आपने या जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं, ट्रांजैक्शंस जो आपने किए हैं उन्हें आप आइडेंटिफाई करो, बिजनेस ट्रांजैक्शन कि आपने जो ट्रांजैक्शन किए कि वास्तव में वो बिजनेस के लायक ट्रांजैक्शन है या फिर बिजनेस के बाहर के ट्रांजैक्शंस है। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए, मीनिंग बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। उसके बाद में एम मतलब मेजरमेंट इन मनी, जो भी आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ ये वास्तव में बिजनेस का ही ट्रांजैक्शन है, क्या वो मनी से रिलेटेड है, ये मेजरमेंट कीजिए आप। तीसरी बात आती है रिकॉर्डिंग, आपने ये चीज देख ली कि वो बिजनेस से रिलेटेड है, मनी में भी आप मेजर कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, उसका रिकॉर्ड कर लीजिए आप। रिकॉर्ड भी कर लिया, उसके बाद में आप क्लासिफाई कीजिए कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, क्या वो परचेज का है, क्या सेल्स का है, या इनकम का है, या एक्सपेंसेस का है, ये आप उसमें क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। वो भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद में समराइज कीजिए, उससे एक छोटा सा नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। कैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद में हमारे पास में उसकी समरी आती है कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, छोटा सा एक हम पॉइंट आउट करते हैं। सेम ये इसमें है, आपने जो भी चीज यहां तक की है उसको समराइज कर दीजिए आप कि सामने वाला उसे देखते पहचान जाए, उसे कंप्लीट नहीं पढ़ना पड़े। फिर आता है एनालाइज करना, उसे छानबीन करना कि वास्तव में जो आपने यहां तक का काम किया वो एग्जैक्ट है या नहीं है, कहीं उसमें कोई भूल चूक तो नहीं हो गई, एनालाइज करना। और लास्ट में हमारे पास में कम्युनिकेटिंग आती है, जो मैंने आपको बताई कि बिजनेस के इंटरनल यूजर हो चाहे एक्सटर्नल यूजर हो, ये हम पढ़ेंगे आगे की तरफ। तो बिजनेस में चाहे इंटरनल यूजर हो चाहे एक्सटर्नल यूजर हो, अगर उसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड तो वो यहां से एग्जैक्ट पता लगा सके, आपको उसे इंफॉर्मेशन देने में बिल्कुल आसानी रहे। वो सब चीजें क्या होती हैं, अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग होती है। समझ में आई बात?
ये आपका इस अकाउंटिंग का मीनिंग हो गया। ठीक है, ये सब कुछ स्टेप्स अगर आप उसे फॉलो करते हो तो ये सारे के सारे क्या होती है, ये अकाउंटेंसी का मीनिंग होता है। आई बात समझ? ठीक। सेकंड पॉइंट हमारे पास में ऑब्जेक्टिव, ये बात की बात है, हम इस बात पे फोकस करेंगे। उसके बाद में आते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य क्या होता है, अकाउंटेंसी क्यों की जाती है सर, क्यों इसके उद्देश्य क्यों हो, क्या मतलब क्या होता है। देखिए, पहला एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना। हमारी डेली लाइफ बहुत सारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं और उसे रिकॉर्ड करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि कब कोई हमें धोखा दे जाए हमें नहीं मालूम। करेक्ट? तो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है उन सब चीजों के लिए। पहले हमने आज परचेज किया, रिकॉर्ड मेंटेन कर लीजिए। कल हमने सेल्स किया, रिकॉर्ड मेंटेन कर दीजिए। परसों हमने क्या किया, रिकॉर्ड मेंटेन कर दीजिए। अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया और एक बार में आप महीने के लास्ट डे में बैठ गए कि मैंने उस दिन क्या किया था, उस दिन क्या किया था, उस दिन क्या किया था, तो 100% है कि आप आधे ट्रांजेक्शन तो भूल जाएंगे, और गलती से याद भी आ गए तो पैसे भूल जाएंगे कि कितने का ट्रांजेक्शन किया था, प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, नहीं ऐसे किया था, उसको इतना देना था, उसको इतना लेना था, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है एक सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना होता है, किसका ऑब्जेक्टिव होता है, किसका अकाउंटेंसी। सेकंड होता है टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। अरे आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आप प्रॉफिट में जा रहे हो कि लॉस में जा रहे हो, आपको यही नहीं मालूम, आप बिजनेस खोल के बैठ गए, अरे ठीक है कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन आपको क्या पता कि आपको लॉस हो रहा है। तो इसमें आपको क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, तीसरा टू नो P&L, सेम चीज, फाइनेंशियल पोजीशन पता लग गई मतलब आपको प्रॉफिट और लॉस का पता लग गया, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर, ये रहा कम्युनिकेटिंग। जो आप बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस में एक्टिविटीज कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, उस सब की इंफॉर्मेशन देना किसको, यूजर। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटेंसी का। ठीक है, अच्छा उसके फायदे क्या है सर, उद्देश्य तो हमें पता लगे, फायदे क्या क्या है, जो उद्देश्य है वही इसके फायदे हैं। कैसे देखिए, तो हैव द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब जो बिजनेस को चला रहा है, जो बिजनेस में शामिल है, चाहे वो उसका ऑनर हो, चाहे वो उसका एम्प्लॉय हो, चाहे वो उसके इंटीरियर या इंटरनल कोई भी एक पर्सन, वो सारा का सारा मैनेजमेंट में आता है और उसकी हेल्प कौन करता है, अकाउंटिंग करता है या अकाउंटेंसी करता है। मेंटेन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड मेंटेन करने में हमारी सहायता करता है, ये इसका एडवांटेजेस है, यहां पे भी दिखा था। P&L पता चलता है, इससे प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, यहां पे भी पता चला था। अरे जो इसके उद्देश्य, वो उद्देश्य तो पूरा करेगा, जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो तो कंप्लीट करने पड़ेंगे, और वही हमारे पास में क्या होंगे, इसके एडवांटेजेस होंगे। सिंपल सी बात है, कोई अलग नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन यहां पे आ गई, देखो यार ये कि फाइनेंशियल पोजीशन ये बताता है, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अगर बताता है तो हमें पता भी तो चलेगी, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। सिंपल सी बात है। अरे भाई जैसे मान लो कि मेरा काम है पढ़ाना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, आप पढ़ेंगे, वो आपका बेनिफिट हो गया, कनेक्टेड है। तीसरी चीज आती है लिमिटेशन। देखिए हर चीज की एक लिमिटेशंस होती है, मेरी भी एक लिमिटेशंस है, आपकी भी है, हर एक पर्सन की लिमिटेशंस होती है। अब इस अकाउंटेंसी की लिमिटेशंस क्या है, देखिए पहली बात, नॉट फुली एग्जैक्ट, ये कंप्लीट एग्जैक्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हमारे अजम्पशंस भी ऐड ऑन कर देते हैं। भाई बैलेंस शीट नहीं मिली, ट्रांजैक्शन हमने सारे लिख दिए, बैलेंस शीट नहीं मिली, क्या करें, अजम्पशन कर दो, सस्पेंस अकाउंट खोल दो, खत्म बात। ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा,
है ना, या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं मिल रहा, ट्रेडिंग बैलेंस नहीं मिल रहा, पीएनएल बैलेंस नहीं मिल रहा, करे क्या, ट्रांजेक्शन तो सारे लिखे हैं। ये सब कुछ गलतियां कहां होती है पता है? यहां पे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आप नहीं रखते, वहां आपसे मिस्टेक हो जाती है। अगर रखोगे तो मिस्टेक होगी ही नहीं। तो ये एग्जैक्ट नहीं होता क्योंकि इसमें हमें कभी कभी अजम्पशंस भी लगाने पड़ते हैं। इग्नोर प्राइस लो एंड हाई चेंजेस। मार्केट की बात आपको पता है, कभी प्राइस लो हो जाती है तो कभी हाई, उससे इसको कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्राइस हाई हो रही हो चाहे लो हो रही हो, पता नहीं, हमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमें तो बस रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है और पीएनएल निकालना है, बस इतनी सी बात है। ये इसकी लिमिटेशंस हो गई भाई, ये इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि आपने कोई चीज सीख तो ली, आप उसका गलत इस्तेमाल भी तो कर सकते हो। अरे आप सीए बन गए, जरूरी नहीं है आपके पास ऊपर ठप्पा लग गया ईमानदारी का, नहीं, आप बेईमानी भी तो कर सकते हो। भाई मैंने कहा कि मुझे बिजनेस में प्रॉफिट शो करना है और मुझे टैक्स जो है वो कम देना है, तो ठीक है, अगर आप सीए हो तो आप मेरे लिए कोई ना कोई तिकड़मबाजी लगा लोगे और आप बोलोगे सर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, प्रॉफिट आपका ज्यादा हो जाएगा, हम आपको शो कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देना, ऐसे वो फॉर्म भर देना, ये ट्रांजेक्शन दिखा देना, ये कम दिखा देना, ये ज्यादा दिखा देना, क्या होगा? विंडो ड्रेसिंग हो गई। अच्छा, उसके बाद में आता है हमारे पास में टाइप। टाइप जो होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होता है, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटेंसी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती है। 3 टाइप की अकाउंटिंग होती है। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ पोजीशन देखते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं और इससे हमें क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस का पता होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाए तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला जाता है कि आपने जो भी प्रोडक्शन निकाला है उसके कॉस्ट क्या पड़ रही है 1 यूनिट की। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कॉस्ट तो ज्यादा पड़ रही है और आप उसको सेल कम में कर रहे हो तो प्रॉफिट की जगह आपको लॉस होगा, ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए हमारे पास में दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरी चीज हमारे पास में होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो भी आपने यहां तक पढ़ा है अकाउंटिंग के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में, मॉनेटरी के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन किसके पास में होनी चाहिए? उस बिजनेस के मैनेजमेंट के पास में होनी चाहिए और एग्जैक्ट होनी चाहिए। ये किसका काम होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। आगे बात समझ में? अच्छा, उसके बाद में हमारे पास में आता है यूजर्स के। बिजनेस में यूजर कौन कौन से होते हैं, अकाउंटिंग के यूजर कौन कौन से होते हैं? हमारे पास में 2 यूजर होते हैं। एक यूजर वो जो बिजनेस के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है और एक यूजर वो जो बिजनेस के अंदर इनडायरेक्ट इंक्लूड होता है। डायरेक्ट इंक्लूड कौन होता है? देखिए, ऑनर तो डायरेक्ट होगा ही होगा क्योंकि बिजनेस से वो चला रहा है। दूसरे की बात करें मैनेजमेंट। बिजनेस में मैनेजमेंट का मैंने अभी भी बताया कौन कौन इंक्लूड होता है कि एम्प्लॉय उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, स्टाफ उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, ऑनर उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। वो सारे के सारे कौन है? मैनेजमेंट है। और एम्प्लॉय आपको पता ही है, इन्हीं के बतौर पे मैनेजमेंट सॉरी बिजनेस चलता है। अगर यही नहीं होंगे तो मशीन, अगर आप ये सोचो कि सर एम्प्लॉय नहीं, मशीन तो चल रही है, अरे तो मशीन को ऑपरेट करने वाला भी तो कोई चाहिए, ऑनर थोड़े करेगा उसको, एम्प्लॉय तो चाहिए, स्टाफ तो चाहिए। तो ये सारा का सारा क्या है? इंटरनल पार्ट है किसका? बिजनेस का, यूजर। अच्छा, एक्सटर्नल पार्ट की बात करें वो कौन होगा? देखिए, बैंक कभी इस बिजनेस के अंदर नहीं होता, वो बाहर होता है, वो सबके लिए होता है, पर्टिकुलर बिजनेस के लिए नहीं होता। हाँ, इससे बिजनेस ऑपरेट आप कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बैंक कभी भी नहीं खोला जाता, वो सबके लिए खोला जाता है, हर एक पर्सन के लिए खोला जाता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल यूजर होता है उसका। क्यों? लोन ले रखा होगा, कैपिटल लगा रखे तो लोन तो ले रखा होगा, मशीन खरीदी तो पैसे कहां से है? यहां से गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का सॉरी बिजनेस के लिए मैंने अकाउंटिंग सॉरी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जो चैप्टर नंबर 1 बताया था, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है।
वो कौन ऑथराइज होता है, वो किसके अंडर में ऑथराइज होती है, वो गवर्नमेंट के अंदर ऑथराइज होती है। तो लैंडर्स पता होगा कौन होता है, क्रेडिटर, ये नहीं पता होगा क्या होता है। अगर शायद लैंडर्स का तो मुझे मालूम है कि आपको पता होगा, ठीक है, 11th क्लास में हो, इंग्लिश का टर्म है। लेकिन क्रेडिटर क्या होते हैं, और इसी का एक उल्टा होता है डेटर। डेटर और क्रेडिटर में फर्क क्या होता है वो वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, अरे जो हमसे पैसे मांगता है वो हमारे क्रेडिटर होंगे, जिससे हमने उधार ले रखा था वो हमारे क्या होंगे, क्रेडिटर होंगे। और वो बिजनेस से लिंक्ड हैं, क्योंकि हमने बिजनेस के लिए ही हमने क्या ले रखा है, उससे पैसे ले रखे हैं। तो भाई उसके लिए इंफॉर्मेशन तो जाती है कि हमारे पास में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसको इंफॉर्मेशन तो देनी बनती है। तो ये एक्सटर्नल यूजर्स हो गए, किसके, बिजनेस के। उसके बाद में बात आ रही है हमारे पास में एक छोटी सी और होती है बुक कीपिंग। ये क्या होती है, बुक कीपिंग का मतलब आपने मुनीम देखा होगा, वो लाल कलर की एक किताब देखी होगी, उसमें वो सारा दिन बैठा बैठा कुछ लिखता रहता है, वो क्या होती है, वो बुक कीपिंग होती है। वो क्या करता है, अपने लेन देन की, अपने ट्रांजेक्शन की क्या करता रहता है, उसमें लिखा पढ़ी करता रहता है, ट्रांजेक्ट को रिकॉर्ड करता रहता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता रहता है। कौन, वो मुनीम करता रहता है। वो क्या होती है, बुक कीपिंग होती है। ये जो है अकाउंटिंग से थोड़ा सा अलग है, उसमें सिर्फ IMRC आता है, उसके आगे का नहीं आता। उसने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मुझे इस बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है, ठीक है, सब है। मनी में मेजर हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जो नहीं हो सकता छोड़ दो, जो हो सकता है उसको रिकॉर्ड कर लो। ये लो सब रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अगर रिकॉर्ड कर ले तो क्लासीफाई भी तो करो कि आपने जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किया है वो परचेज का है, सेल्स का है, इनकम का है, एक्सपेंसेस का है, किसी से लेना है, किसी को देना है, वो तो बताओ। वो क्या होता है, क्लासीफाई होता है। ये जो होता है वो होता है बुक कीपिंग के पार्ट। देखिए, अब बुक कीपिंग तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई भी स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई ठप्पा नहीं होना चाहिए, मतलब सर्टिफाइड कोई ठप्पा नहीं कि मुझे ये डिग्री लेनी पड़ेगी उसके बाद में मैं बुक कीपिंग कर सकता हूँ, नहीं कर सकते, अब कोई भी कर सकता है। रूटीन नेचर होता है, डेली आपको ट्रांजेक्ट को रिकॉर्ड करना होता है। और जूनियर स्टाफ का मतलब जो कंपनी के जो छोटे स्टाफ होते हैं, बाबू लोग जो होते हैं, उनको इसमें लगाया जाता है। जो चार्टर्ड अकाउंट होते हैं ना, उसको कभी भी बुक कीपिंग नहीं दी जाती, उसको अकाउंटिंग दी जाती है, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है। अरे बाबू के पास में जब कोई, एक बात बताइए, जब कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है तो वो अकाउंटिंग कर सकता है क्या, नहीं ना। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इतनी कड़ी मेहनत के बाद में एक सर्टिफिकेट देता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का कि वो अब कंपनी को एनालिसिस कर सकता है, उसके रिकॉर्ड को ऑडिट कर सकता है, तब जाके वो अकाउंटिंग उस बिजनेस की देखता है। ठीक है, ये थी आपकी अकाउंटेंसी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, क्रेडिटर, और इसका उल्टा बताया था डेटर। ये जो है क्रेडिटर और डेटर को अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो CR और DR भी एक टर्म होती है, जो कि हम अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे जब एंट्रीज करेंगे। क्या, एंट्रीज, रिकॉर्डिंग जब होगी, ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग जब होगी, तब वहां पे आएगा CR DR, डेबिट क्रेडिट। क्या, ये जो डेबिट होता है वो डेबिटो इटली के एक वर्ड से बना है, और ये क्रेडिटर जो होता है वो क्रेडिटो इटली के वर्ड से बना है। जैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश में कोई भी वर्ड आ गया अजीब सा, सर ये कहां से लिया हुआ है, ये फ्रेंच वर्ड का डिराइव्ड है, ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, वहां से भी आ गया। जैसे थी, आपने सुना होगा, ये कौन होता है सर, अरे ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, दे, वो। तो वैसे ये जो है इटली का वर्ड है डेबिटो क्रेडिटो, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डेटर और सॉरी DR और CR, डेबिट क्रेडिट। ठीक है,
इकोनॉमिक इवेंट क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था बीएससी के चैप्टर नंबर फर्स्ट में, फिर से बता रहा हूं इकोनॉमिक इवेंट क्या होते हैं। वो इवेंट जिनमें मॉनेटरी क्या होती है, इंक्लूड होती है। जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी से लिंक्ड होता है वो क्या होता है, इकोनॉमिक इवेंट होता है। और मैंने आपको बताया भी था एक्टिविटी दो होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, IMRC का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है IMRC, और इसका मतलब भी मैंने यहाँ लिखा है IMRC, ये रही। समझ गए आप क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, मेजरमेंट इन मॉनेटरी में पता लगाना, रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना कि कौन से कैटेगरी का ये ट्रांजेक्शन है, इनकम, एक्सपेंडिचर, परचेज, सेल्स, किसका। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पर्संस का एक ग्रुप होता है जो किसी कंपनी को ऑर्गेनाइज करता है, किसी कंपनी को एस्टेब्लिश करता है, उसे चलाता है, वो कौन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूजर इंफॉर्मेशन क्या होती है, यहां पे मैंने लिखा है देखिए मैनेजमेंट। यूजर इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो आपने बिजनेस चला रखा है उससे रिगार्डेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास में होनी चाहिए, मैनेजमेंट के पास में होनी चाहिए। मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, ऑनर भी आता है, एम्प्लॉयज भी आते हैं, स्टाफ भी आता है, उन सबके पास में क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और यूजर की इंफॉर्मेशन इसका मतलब इनके पास भी कंपनी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये था आपका एक छोटा सा अकाउंटेंसी का क्या इंट्रोडक्शन, कि आप जो नया सब्जेक्ट जो आपने लिया है वो आप जो पढ़ने वाले उसमें क्या क्या चीज आने वाली है। ये एक छोटा सा एक इंट्रो था अकाउंटेंसी का। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे जनरल टर्म्स भी आते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि अब हम इन टर्म्स को जो यूज करने वाले हैं वो कौन कौन से टर्म्स हैं। जैसे असेट्स भी होती है, लायबिलिटीज भी होती है, कैपिटल भी होती है, इनकम भी होती है, एक्सपेंसेस भी होते हैं, वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। असेट्स भी अलग अलग टाइप्स की होती है, लायबिलिटीज भी अलग अलग टाइप्स की होती है। बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो अकाउंट है इसमें बहुत सारे अकाउंट्स हैं। कौन कौन से अकाउंट्स कैसे बनाना होता है, लेजर बनता है, जनरल एंट्रीज होती है, एंट्रीज कैसे होती है, उनको रूल्स क्या होते हैं, वो सब कुछ क्या होता है अकाउंटेंसी का एक पार्ट होता है जो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अकाउंटेंसी का पहला पार्ट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट इसी चैप्टर का सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड आई होप सो कि आपको ये भी इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है वो चीज समझ में आएगी, बिकॉज मैंने इसमें से कोई भी ऐसी चीज एक्सप्लेन नहीं छोड़ी है, एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हो, जो कि आपको पता होनी चाहिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट इसी के कंटिन्यू पॉइंट्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।